अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, मौसम बहार में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो व्लॉग्स हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करें। तो आजकल जनाब मौसम बहार है और साथ ही तला सीडलिंग पे भी बहार आई हुई है। तो मुझे काजी साहब ने आज फिर बुला लिया जनाब। आज क्यों बुलाया जी? आज सर आपको पनीरियाँ दिखाएंगे। ठीक है। मौसम बहार की सारी। अच्छा। कॉलोनियों पे हमने काफ़ी काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 40 से 1,000 हमने जड़ें लगाई हैं इसकी। तो 50,000 का प्रोग्राम है। ओके। बट टारगेट से थोड़ा सा दूर सही है। और अंगूर की कुछ 40 वैरायटियाँ हमने इकट्ठी की हैं, जिसमें से कोई 10-12 वैरायटियाँ जो है उनके तकरीबन 15-1,000 प्लांटिंग की है। वाह, तो क्या बात है जी। उसके अलावा और क्या है जी? उसके अलावा जी लहसुन लगाया है। अच्छा। काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल चाइना। किसी को बीज चाहिए हो तो वो दस्तयाब होगा। ठीक है। और एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जी। तलागांग वाले जो वाइट दुम्बे हैं वो रखे हैं ईद के लिए। तो ये दुम्बों का भी सिलसिला कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। यानी कि आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा जी। तो सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगी जी हमें? सबसे पहले पनीरियों से मरहला शुरू करें। चलें जी, पनीरियाँ दिखाते हैं जी। आए जी जनाब। ये सबसे पहले तो हमारे पास ये मिर्च की वैरायटी है, स्काई फ्लाई। अच्छा। बहुत कड़वी होती है, ऊपर की तरफ लगती है गुच्छों की शक्ल में। ओके। सब्ज भी बिकती है और अगर आप खुश करके रखें तो जहां आप 3 किलो डालेंगे ये 1 किलो काफ़ी है। वाह, ग्रेट। ठीक आगे है, चलें। आइए जी। ये क्या है जनाब? ये लंबी मिर्च है जी। अच्छा। अच्छा, ये जरा कड़वी तो नहीं होती है जी? हल्की कड़वी होती है, ये जरा मोटी है और लंबी मिर्च है। अच्छा। ये सारी आगे यहाँ जो पड़ी हुई है, हाँ जी, ये जो बारीक लंबी मिर्च होती है ये है सारी। जो सही कड़वी होती है जी सही कड़वी जो होती सही, है सही, ये सही। बारीक लंबी मिर्च है। ठीक है जनाब, ये देखें जी। छोटे बीज यहाँ से फिर स्टार्टिंग होती है। वही ना, वो भी उगे नहीं है, ये जो साथ हैं ये साथ भी उगे नहीं है। अच्छा। ठीक है जी। इसमें बीज लगे हुए हैं? इसमें बीज लगे हुए हैं। ठीक है। और ये उग गए हैं। ठीक है, ये 2 तो पत्ते निकले जी ये आप देखें फिर मरहला कितना तय होता है। हाय हाय हाय। और ये जो है वाह। ये देसी हाइब्रिड कहलाता है। अच्छा। यानी इसकी जो शेप है वो देसी मिर्च की तरह है, 2-2.5 इंच अच्छा है हाइब्रिड। ओके। इसकी खूबी ये है कि इसमें मिर्च ज़्यादा होती है, पत्ते कम होते हैं। अच्छा। और कम अज कम जो लगाना चाहे इसको 2-2.5 फुट के फासले पे लगाए। झाड़ भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, चौड़ी होती है इस तरह झाड़ी की सूरत में बहुत ज़्यादा होती है। क्या बात है जी। आगे चलें जनाब। ये गोल बैंगन है जी। ठीक। ये हाइब्रिड गोल बैंगन है। 2 पौधे लगा लें जी, खुद भी खाएं और मल्ला पूरा खाएं। क्या बात है। और मजे की बात 2 साल तक ये जाता नहीं है। अच्छा। और बाजों का तीसरे साल भी फल देते हैं। चलें जी, इस दफा मैं लगाता हूँ ना इसको जी जरूर। ये सारी शिमला मिर्च है जी। अच्छा। और ये शिमला मिर्च की इस दफा वैरायटी हमने तब्दील की है। अच्छा। ये गुच्छों की शक्ल में आती है शिमला मिर्च। ये बहुत अच्छी। ये वो वैरायटी है जी बहुत अच्छी वैरायटी। टमाटर है जी, झाड़ी वाला। अच्छा। मोटा टमाटर होता है लेकिन इसकी झाड़ी बनती है। ओके, सही। अच्छा, इसमें कितने पौधे होंगे जी एक में? ये तकरीबन 10 होते हैं जी गमले में। 10 होते हैं गमले में। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई घर लगाए किचन गार्डनिंग के लिए तो एक गमले में एक पौधा लगाए, वो भी 1 फुट का गमला हो। ओके। तो फिर अगर फ्रूट वाली जो बास्केट है उसमें लगाना है तो उसमें 2 से 3 पौधे लग जाते हैं। ऑलराइट। मिर्च भी 2 से 3, 2 पौधे मिर्च के काफी हैं। ओके। बाकी खीरा वगैरह, करेला, तोरी वो दूसरे टनल में, वहाँ आपको चलना पड़ेगा। चलें जनाब, आए। अरशद भाई ये मिर्च हमने इसमें डाल के रखी है। ठीक है। टोकरियों में। तो ये जब गाड़ी में लेके जाते हैं ताकि सेफली पहुंचे, ये गाड़ी में सुजुकी पिकअप में इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के तो कोई पौधा डैमेज नहीं होता है। वेरी गुड। ये उस तरह से जाती है। ये खीरा लगा हुआ है जी। अच्छा। और ये पीछे भी खीरा है। सही। दोनों खीरे हैं, दोनों F1 है, दोनों हाइब्रिड है। अच्छा। दोनों का फर्क ये है, ये जो पीछे लगा हुआ है, हाँ जी, इसको इंसेक्ट्स की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए। अच्छा जी। और ये जो खीरा लगा हुआ है ये पार्थिनो कहलाता है। अच्छा, पार्थिनो। सीड भी थोड़ा सा महंगा है। अच्छा। गमला भी थोड़ा सा महंगा सेल होता है। ठीक है। तो पार्थिनो का ये मतलब है कि ये ग्रीन हाउस जो बिल्कुल क्लोज होता है, जहाँ इंसेक्ट नहीं आ सकते, इंसेक्ट नेट के अंदर जो आपने ग्रोथ करनी है उसके लिए ये खीरा बेहतरीन है। और पैदावार भी इसकी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। यानी पहले पत्ते के साथ ही 3-3, 4-4 खीरे आ जाते हैं और उनको तोड़ना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ये प्लेन तोरी है जी। अच्छा। जो ऊपर से बिल्कुल प्लेन होती है और काफी लंबी तोरी है। ये हाइब्रिड है। सही। ठीक है जी। आप आगे आइए जी। गोल कद्दू। और पिछले साल 2 पौधे सिर्फ लगे हुए थे तूत के साथ। अच्छा। तूत के ऊपर वो बेलें चली गई। अच्छा। 850 फल हमने उतारा है।
वाह। 2 पौधों से, सिर्फ 2 पौधे? 2 पौधों से वाह जी। जी वाह। ये लंबी लौकी है जी। अच्छा, ये 4 पौधे हैं सिर्फ इसमें। ओके, लेकिन ये है कि 4 पौधे भी काफी हैं काफी हैं, एक घर के मोर लिए देन जी, मोर देन एनफ। सही सही। अरशद भाई, ये अक्सर दोस्तों को शिकायत होती है कि जी भिंडी नहीं उगती हमारे पास, मुश्किल उगती है जी जी। तो ये भिंडी का भी हमने पिछले साल से शुरू किया है। अच्छा। ये हाइब्रिड भिंडी है। इसमें ओके। खूबी ये है कि इसके पत्तों के साथ बुर नहीं होती है, अच्छा, तो तुड़ाई में बड़ी आसानी होती है। और सही। फल इसका जरा बारीक छोटा होता है। ठीक है, छोटा यानी ज्यादा जल्दी लंबाई नहीं लेता है फल। सही सही सही। और तुड़ाई भी आसान है इसकी। जबरदस्त जबरदस्त। और भिंडी ना छोटे साइज की जी, मजा छोटे करती है साइज ना? की भिंडी अच्छी वही- रहती है वही मजा करती है जी। वो। और तुड़ाई में जो बुर आती है ना, वो हाथों को चुभती है, तुड़ाई मुश्किल हो जाती है। सही। ये टिंडा भी है जी, ये भी हाइब्रिड है। क्या बात है जी। जी अरशद भाई, ये जो हमारे पास जगह है, जी यहाँ धूप बहुत ज्यादा है होती अच्छा, है। और ठीक है। सर्दियों में आपको पता है कि टेम्परेचर का बड़ा प्रॉब्लम होता बिल्कुल है, बिल्कुल। इसलिए पहले यहाँ उगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये छोटा टनल है, वॉकिंग टनल, ओके। तो इसकी वजह से यहाँ जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 30 डिग्री तकरीबन, यानी जितना वो चाहिए मिल होता है जाता वो है आप जी। मेंटेन कर लेते जी, हैं जी। अंदर। सही सही आप इनको उठा के फिर बाहर रखेंगे हार्डनिंग के लिए। सही सही तो ये टमाटर सही की है। पनीरी है, झाड़ी ओके। वाला टमाटर। All ये right। कद्दू आप देख लें उग रहा है। जी। ये उगाने के लिए अभी चीजें रखी हुई हैं। अच्छा, गोल सही। कद्दू है। ये ओके। सारा करेला लगा हुआ है। ओके। ठीक है जी। करेला दिखाएं जरा। ये आगे करेला उगा हुआ है जी। हाँ जी, ये उगा है, ये लगा हुआ है। अच्छा, ये करेला कौन सा है आपके पास? ये लंबा करेला है जी, ओके। जो आपने एक दफा पहले भी दिखाया था अपने नाज़रीन को। सही सही। ये देखें जी कद्दू, माशाल्लाह इसकी उगाव देखें, जबरदस्त उगाव आया है इसमें। क्या बात है जी, जबरदस्त। अरशद भाई, ये जी। सफेद बैंगन लगा हुआ था, सही। तो ये टनल के अंदर आ गया। अच्छा, तो अब आप देखें किस कदर इसकी फ्लावरिंग आई है, हाँ, किस कदर फ्लावरिंग बहुत आई है ज्यादा इसकी। बहुत ज्यादा माशाल्लाह। बहुत ज्यादा फ्लावरिंग यानी आपकी जो टेम्परेचर है वो बहुत ही टेम्परेचर जी। इसका और ये दारोमदार होता है ना। जी, ये वाइट अब लगने भी शुरू हो गए। ये देखें जबरदस्त, अंडे की तरह। क्या बात है जनाब। अरशद भाई, ये पोलोनिया लगा हुआ है। जी तो ये आप अगर गौर से देखें, इसमें से कुछ पौधे बड़े हो गए हैं जरा, जी। कुछ अभी भी निकल रहे हैं। हाँ ये जी। देखें ना, बिल्कुल छोटे निकल रहे हैं पौधे। हाँ जी हाँ जी तो इसको लगाने में यही है जी कि जिन दोस्तों ने हमसे जड़ें भी ली हैं, जी। वो कोशिश करें कि पानी कम से कम दें। ये देखें सही। कितनी रेतली मिट्टी हमने लगाई बिल्कुल है। बिल्कुल 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 आराम से जो है ना, ये नरम ये हो हाथ जाती है। लगाए तो जी। एकदम से तो ये- कम से कम पानी इसको दें ताकि जड़ आपकी गले ना। वाह वाह तो वाह। अभी ये फूट रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह। जो पहले के लगे हैं वो भी मैं एंड पे दिखाएं आपको ना जी। दिखाता आइए हूँ जी, जड़ें। आइए। आइए जी, ये सबसे आखिर में लगे हैं, ये उसके बाद लगे हैं। अच्छा, ये जी, उसके ये- बाद ये लगे हैं। पोलोनिया ये जी। ओके ओके जी, ये उसके बाद लगा ये है उसके जी। बाद ये उसके बाद लगा है माशाल्लाह जी, जबरदस्त। ये भी लगा है जी। ओके ओके ओके। और ये देखें अरशद भाई, ये जी। माशाल्लाह इसकी ग्रोथ जबरदस्त आई है। ये सबसे पहले लगा था, अच्छा माशाल्लाह। सबसे पहले लगा ये था। देखें जी माशाल्लाह ये। और आप देखें इसमें से कुछ पौधे अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। हम्म। ये देखें अरशद ये कौन सी वैरायटी है ये? भाई। जी, ये शेंटोंग है जी, सही। FTR 2015 भी जिसको कहते हैं। क्या बात है क्या बात है। अच्छा, तो वो ये माशाल्लाह जी। आप तैयार कर रहे हैं? जी, ये देखें इसकी जड़ें भी बाहर जी। निकल आई हैं। जी तो ये ईद के बाद जो है ना, इंशाल्लाह जिन दोस्तों की बुकिंग हुई है हमारे पास, तकरीबन कोई 8-1 हजार पौधों की बुकिंग हुई है। तो ये इंशाल्लाह देने शुरू अच्छा, वो मेरे जो जो दोस्त हैं उन्होंने बुकिंग करवाई है, उनका भी जी, तैयार कर रहे हैं? आपके दोस्त जो हैं उन्होंने मुड बुक कराए हैं। अच्छा, यानी अच्छा। 1 साल के जो पुराने पौधे हैं उनके मुड आए थे हमारे पास, स्टंप जिनको बोलते हैं। तो वो दूसरी नर्सरी में पड़े हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उनकी ग्रोथ इनसे बहुत ज्यादा हेल्दी है। वाह। और फिर उनको टेक्निकल कट देने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो पोलोनिया का असूल ये है कि ये जब 1 साल का हो जाएगा, तो दिसंबर में जब इसके पत्ते जड़ जाएंगे, तो उस वक्त हमने इसको जमीन के बराबर लाजमी काटना है। ओके। तो वो कटाई जो हुई है इस साल, हमने अपने पौधे जो काटे हैं वो भी दिखाता हूँ कि हमने दिल पे पत्थर रख के कितने बड़े पौधे काटे हैं। 14-14 फुट के पौधे काटे हैं अच्छा, जी। चले उनके वो तो डंडे भी आप उधर पड़े हैं, वहाँ वो पे भी बात दिखाते हैं करेंगे। आपको। अच्छा, अब क्या दिखाएंगे जी? मुझे ना वो आपने बताया था अंगूर के बारे में ना। जी, अंगूर का माशाल्लाह काफी क्रेज है दोस्तों को। जी, तो इस साल हमने काफी कोशिश की है जी। 40 वैरायटियां हमने इकट्ठी की हैं। जबरदस्त तो जबरदस्त। 40 में से जो तकरीबन 10-12 वैरायटियां हैं वो भी बेहतरीन है। जी तो 10-12 वैरायटियां जो हैं उसके हमने तकरीबन कोई 15-1 हज़ार इस वक्त कल में लगा चुके हैं। तो दिखाए ना उम्मीद जी, है। आइए जी, ये अर्ली वाइट लगा हुआ है जी। ये अच्छा। बीच में हमने इंटें लगा के बिल्कुल वैरायटी की इंतहाई कोशिश की है कि कोई मिक्स अप ना हो। हाँ, गुड। ये पीछे जो है वो रेड है, अच्छा काफी मोटा अंगूर होता है। और रेड अच्छा। जी, ये रेड है। अच्छा नाज़रीन, मैंने इस तरह किया कि फ़कीर फ्रूट फार्म से मुझे कुछ गिफ्ट मिली कल में।
तो अब मुझे तो तजुर्बा नहीं है कि कलम को कैसे उगाना है, तो वो फिर मैंने काजी साहब से रिक्वेस्ट की कि यार ये कलमे हैं, आप इसके पौधे बनाएं, फिर आप ये मुझे दे दें। और माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें 1 2 3 4 5 6 ये जो वैरायटीज़ हैं, जिसमें विच फिंगर है, मून ड्रॉप है, और डुबोस्की पिंक है, नोवा है, और ये कौन सी है जी, सुपीरियर पिंक, और ये है आरा 15। ठीक, तो क्या कहते हैं जी, जितनी मैंने आपको कलमे दी हैं उन क्या परसेंटेज रही है? सर आपने कलमे दी हैं हमें 2-2। जी जी ठीक है जी। तो हमने नई टेक्निक दरियाफ्त की है कि सिंगल नोड पे उगाया है, यानी एक एक नोड अलग-अलग की है। अच्छा, ठीक है जी। तो ये एक नोड पे आप देखें, ये पौधा अभी निकल रहा है विच फिंगर का। वाह वाह वाह, ठीक है जी। मून ड्रॉप के माशाल्लाह अभी 2 पौधे निकल रहे हैं, बाकी भी निकलेंगे जरूर। सही है। तो ये सुपीरियर पिंक जो है, इसके भी 2 पौधे बल्कि 3 निकल चुके हैं, ये वाला। ठीक है जी। और ये डुबस्की जो है, इसका 1 पौधा निकला है। सही। और पीछे जो है नोवा के भी 2 पौधे निकले हैं। जबरदस्त। तो जितनी आपने कलमें दी थी उनके पौधे तो निकल गए हैं जी, बाकी और अभी बनने हैं। क्या बात है जी। यानी 2 कलमों से हमने 6 और 8 पौधे बनाए हैं। वाह जी वाह। इसलिए जितनी आंखें उतने पौधे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि भाईजान मुझे इसके पौधे बना के दें। अच्छा, जबरदस्त जी। बाकी भी हमने जितने लगाए हैं वो सिंगल नोड पे लगाए हैं। वाह भाई। और ये टेक्निक मैडम ने हमारे अलावा कम ही है। अच्छा, तो इस तरफ दिखाएं मेरे नाज़रीन को, ये क्या है जनाब? ये कौन सी वैरायटी है? ये वैरायटी जी, बोर्ड देखिए क्या कौन सा है। मैं देखता हूँ जी। इतनी वैरायटियां मुझे भी याद नहीं रहती हैं। ये सुल्तानिया है जी। सुल्तानिया सी है जी। सुल्तानिया सी है। सही है। तो इनके माशाल्लाह देखें, ये इंशाल्लाह 15 अप्रैल के बाद जी, साल में किसी भी टाइम पौधे लेने चाहें ये हाजिर होंगे। 15 अप्रैल के बाद जी। सही। और इनकी थैली में इसीलिए लगाएंगे ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होगी। क्या बात पाकिस्तान में किसी भी जगह किसी ने मंगवाने हो जी जी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होगी। ये अंगूर की वैरायटी है नाज़रीन, थॉमसन है। ओके। ये फिर सुल्तानिया सी है जी सारी। ये अंगूर है जनाब, ये भी सुल्तानिया सी। माशाल्लाह जी। जैतून की कलमें उगाएं। अच्छा, ये वही है ना जी जो हमने बनाई थी इधर? जी, ये यूसुफ शाह साहब से लेकर आए हैं। नहीं, इधर हमने जो बनाई थी जी, अपने पौधे तैयार है हमारे पास, मदर प्लांट 4 वैरायटियां। तो कलमें जिनकी बना के रूटिंग हार्मोन लगाया था ना आपके सामने, तो ये वही कलमें हैं। ये देखें नाज़रीन, तो ये देखें जी, इनकी जड़ें निकले हैं। वाह, शाखें निकली हैं। शाखें निकल आई हैं। वाह। अभी तकरीबन इसको 1 महीने के बाद रूट सिस्टम इसका फुल हो जाएगा। फिर इसको निकाल के थैली में ग्रीन हाउस के अंदर शिफ्ट करेंगे और ये पौधे बनने शुरू हो। क्या बात है जी, जबरदस्त। और अगले साल इंशाल्लाह इस पे बड़े पैमाने पे काम करेंगे। ग्रेट। अरशद भाई, ये जो वैरायटी है ये वाली और वो पीछे भी, जी जी, ये शोगरा वन है। शोगरा वन बहुत मीठी वैरायटी है, वो आपने खुद बनाई है जी जी, फार्म पे। बिल्कुल। ये शोगरा वन है सारी। ये नाज़रीन अंगूर बहुत जबरदस्त है, शोगरा वन, और ये कमर्शियल वैरायटी है। इसके बंचेस बहुत बड़े बड़े साइज के गुच्छे होते हैं अंगूर के, और जायका भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये किशमिश है। अच्छा, किशमिश में 2-4 वैरायटियां आती हैं, 2-3 वैरायटियां आती हैं। जी। उसमें ये होता है कि वाटर कंटेंट कम होते हैं, मिठास बहुत ज्यादा होती है और खुश्क जल्दी हो जाती है। अच्छा, तो इसलिए वो किशमिश वैरायटी को बोलते हैं। सही। ये वैरायटी, ये किशमिश है जी। ये अरशद भाई, ये देखें, ये माशाल्लाह जी सुंदरखानी है। अच्छा, और ये भी माशाल्लाह बेहतरीन, ये सारे सिंगल नोट पे बनाए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सुंदरखानी के बारे में जो मैंने सुना है कि ये ठंडे इलाके की फसल है, यानी उधर ये सूटेबल है वहाँ की क्लाइमेट, तो आप क्या समझते हैं, पोठोहार में ये चलेगी? जी, मैं गया था फकीर फ्रूट फार्म से, वो उनके साथ मेरी वीडियो भी है, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया था। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमारा सेंट्रल पंजाब है जी, क्योंकि वहाँ बारिशें नहीं होती हैं, जब हमारे यहाँ मानसून शिद्दत से शुरू हो जाता है, वहाँ ये कामयाब है। सेंट्रल पंजाब में ये एक नई बात थी मेरे लिए। ना करो जी। मैंने ये मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन किया। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा ये वैरायटी अपने आप को अडॉप्ट कर चुकी है, ठीक है, लेकिन बारिशों में प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये लेट पकती है। अच्छा, तो सेंट्रल पंजाब में जल्दी पकेगी या क्या होगा? पकेगी लेट, लेकिन बारिशें नहीं होती ना उस वक्त, सही, तो बारिशों से खराब नहीं होती। हमारे यहाँ पठवार में ये सारा जो रीजन है अटक झेलम, यहाँ बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं जी, तो फल खराब हो जाता है इसका, बारिशों से फंगस बहुत ज्यादा आ जाती है। सही। तो वैसे अगर कोई घर में एक आध लगाए तो लगा सकते हैं ना? ठीक है, लेकिन फिर वही अगर कमर्शियल लगाना चाहे तो नहीं है ना, फिर वही कहेंगे फल तो बड़ा सोना आया पर पक्या नहीं, क्या नहीं। अच्छा, अगर इसको हम मरी के एरिया में लगाएं तो वैसे नहीं, तजुर्बा करें। वहाँ 55 इंच सालाना बारिश है, वहाँ तो बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन उसके मुकाबले में ये जो अर्ली वैरायटियां हैं, सुल्तानिया सी होगी, थॉमसन होगी, ये लगाएं। सही।
थॉमसन चलें भी शायद मरी में कामयाब ना हो, सही, क्योंकि उसका बंच बहुत परफ्यूज्ड होता है। आंधी भी शुरू हो गई है जी। इसके बाद भेड़ बकरियों की तरफ चलते हैं। जी चलें। काजी साहब, आंधी तूफान झक्कड़ भी शुरू हो गया है जी। हाँ जी। और आपके जो ये दुम्बे हैं, ये भी लगता है कि इनको भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा। वाह जी वाह, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वाह 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 वाह, आ जाओ, खाना आ गया, आ जाओ। बहुत तेज तूफान है नाज़रीन, और हवा बहुत ठंडी है। ओहो हो, चलो जी, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ये कौन सी नस्ल है जनाब? ये जी तलागांग की है। अच्छा, सही, वाह जी वाह, ये देखो जी, क्या बात है जी। अरशद भाई, ये ईद जी, के जी। लिए हमने दुम्बे, अच्छा, तो ईद पे इंशाल्लाह ये सेल के काबिल होंगे। सही। अगर कोई दोस्त बुक कराना चाहे तो ईद के मौके पे ये तोल के देंगे। अच्छा, ठीक है, सही है, ना लेने वाले को नुकसान, ठीक ना है, देने वाले को मसला। जबरदस्त, ठीक है ना जी। जबरदस्त। और इस वक्त अच्छा, ये आपने क्या बंदोबस्त किया है इनके रहने का? रहने का जी बड़ा जबरदस्त है, अंदर कमरा है इनका। अच्छा, अंदर है रहने जी? का रोजाना सफाई होती है। अच्छा, ये देखें जी। सही। अच्छा, इसको आपने पहले बीमारियों से हिफाजती इक़दाम किए आपने? स्प्रे वगैरह किया है तो अच्छा। कच्चा है लेकिन स्प्रे किया है। अच्छा, नीचे भी रोजाना सफाई करके चूना डालते हैं। सही सही सही, एवन हो जाता है। ओके ओके ओके, ठीक आगे है जी। चलें जी। हाँ जी। अच्छा, बाहर ये आपने बाड़ा बनाया हुआ है ना? बाहर बाड़ा, यानी हमें वो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स नहीं होते। अच्छा, बाहर बाड़ा, यहीं से दरवाजा खोला, ये बाहर अच्छा। निकल आए। क्या बात है, ये हुई ना बात। और ये खुलियां बनी हुई हैं। हाँ जी, ये बाड़ा बना हुआ है, सही सही पानी का भी इंतजाम है। सही। और इनको आपने ना कुदरती माहौल देने की कोशिश की है पूरी? डीवर्मिंग इनकी कर दी है। अच्छा, और ईटीवी जो है अंतड़ियों का ज़ाहिर, उसकी वैक्सीन भी कर दी है। वो ग्रेट। तो ये सारे वैक्सीनेटेड होंगे इंशाल्लाह। सही। A1। अच्छा, इनका जो कद है वो कितना बड़ा उम्मीद है आपको? हाँ जी, ये अभी तकरीबन 25-30 किलो का है। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये 70-80 किलो के हो जाएंगे। अच्छा, फीड इसकी डाल रहे हैं। अच्छा, फीड में क्या दे रहे हैं आप फीड इनको? में जी बना बनाया वंडा इनको डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी सब्ज चारा अपना ज्यादा, बहुत ज्यादा है। ठीक है। नमक बीच में पड़ा होता है मुसलसल। अच्छा, वो देखें ना, बड़ा सा। अच्छा, और नमक दिखाते हैं देना। नाजरीन। इस जी। नमक की क्या रीजन है जनाब? नमक इनको जी, नमक चाहिए होता है 1% अच्छा, वनडे में। ठीक है। तो नमक इनके लिए बड़ा जरूरी है। नमक ना हो तो ये मट्टी खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जी। हमारा अपना जो खेबड़ा का नमक है। खेबड़े का नमक। हाय हाय, क्या खेबड़े बात है, का। जबरदस्त, A1। जबरदस्त, माशाल्लाह। और आपने ये दरख्त को भी यूटिलाइज किया है जी? जी, जो ये है। दरख्त इसीलिए है ना जी कि गर्मियों में छांव देगा। सही। बारिश शुरू हो गई है, भागते बारिश अंदर शुरू चलते हो हैं। गई। बहुत जबरदस्त थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग और गरज चमक। हम बाड़े से भाग के इधर आ गए हैं। हाँ जी। अच्छा, आपको कैसे ख्याल आया इस तरफ आने को? यानी सब्जियां हैं और उसके अलावा फ्रूट है, पौधे हैं, जी जी, बीच में ये, अल्लाह अकबर, अल्लाह को। जी जी अरशद भाई, आपको पता है ये जो बाड़ा बना हुआ है, जी, इसमें किसी ज़माने में मेरे पास 100 से ज्यादा दुम्बा था। अच्छा तुर्की नस्ल का। अच्छा, तुर्की नस्ल इससे मिलती जुलती है। वो भी चक्की वाला दुम्बा है। तो उसकी सेल परचेज, उसकी केयर, वो सारा एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा ये बाड़ा भी हमारे पास मौजूद है, सही है। तो इनको अच्छा, ईद के लिए तैयार करें। ईद के बाद भी ये सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे मुसलसल। मैं यही पूछना चाह रहा था। अच्छा, इनकी फिर इसका मतलब आपको तो पता होगा कि इनको कैसे हमने हैंडल करना है, क्योंकि ज़ाहिर बात ये जानदार है, इसको बीमारियां भी जी। लाहक हो सकती हैं। फिर उसके जी। अलावा इसकी खुराक का कैसे बंदोबस्त करना है, वो थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को इसके बारे में बताइए। इसमें जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, जी, तो उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम लाजमी है। ठीक है, पोलियो हो गया, जी, जी। सैनेज हो गया। इसी तरह इनकी 3 वैक्सीन सबसे अहम है। अच्छा एक ईटीवी है, अच्छा उसको कहते हैं अंतड़ियों का जहर। अच्छा, बजाते खुद ही अंतड़ियों में एक बैक्टीरिया जो है ना वो ज़्यादा जनरेट पैदा हो जाता है। अच्छा, एक CCPP इनकी डिजीज़ है। अच्छा और तीसरी जो है वो अभी यहाँ आई भी थी इनको, तो उसमें जो है वो नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा।
जानवर खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। तो जब हम मंडी से लेके आए 18 जानवर है, ये 16 हैं इसमें। अच्छा। 2 जो हैं वो दूसरी नर्सरी में। अच्छा। तो अब उनमें ये था कि ये जब प्रॉब्लम शुरू हो तो फौरन जानवरों को अलहदा कर दें जिनको ये प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो खाना पीना जब छोड़ देते हैं तो इंतहाई जानवर कमज़ोर हो जाते हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं उसमें। तो उसमें हमने ये किया है कि एक नुस्खा इस्तेमाल किया है देसी, भाई दूध पिलाया है उनको साथ। अच्छा अच्छा। ताकि उसकी तवानाई बरकरार बढ़े उसकी। जी, बुखार बहुत ज़्यादा था, बुखार अच्छा। को टूटने की दवाई दी है और साथ एंटीबायोटिक दी है। वो अल्लाह का शुक्र है 3-4 दिन में रिकवर हो गए जानवर। अच्छा, ये तो ये अक्सर हो जाता है। 100% रिस्की काम है ना, यानी कि जानदार है, जरी बात है। अगर किसी को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, सिर्फ ला के भेड़ बकरी बांध देना वो तो ऐसे मुमकिन नहीं है ना, मुश्किल तो हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। लेकिन अभी हर चीज़ अवेलेबल है, जी। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जब भी हो, हर यूनियन काउंसिल में एक डॉक्टर बैठा हुआ है। बहुत तेज आंधी तूफान है, जी। जगह चेंज करते हैं, आगे बैठते हैं, आइए। बारिश तेज हो गई है, हम भाग के अंदर आ गए हैं और ये देखिए मैं भीग चुका हूँ। जी काजी साहब, आज तूफान वाकई जी बहुत जी तेज था। बहुत तेज़ बारिश है। अच्छा, इसकी खुराक के बारे में बताएं, आप जो खुराक दे रहे हैं और जो आम लोग जब इस तरह के मवेशी पालते हैं जी, तो उनकी खुराक और आपकी खुराक में कोई फ़र्क है या सेम है? फ़र्क ये है जी कि जो आप खुराक देते हैं ना जी, उसका डायरेक्ट असर इनके गोश्त पे पड़ेगा। ठीक है। हम बैलेंस डाइट देते हैं, बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं मुकम्मल, प्रोटीन है, एनर्जी लेवल उसमें पूरा है, मिनरल्स पूरे हैं, विटामिन्स पूरे हैं, ठीक है जी। जी। तो वो बना हुआ वंडा इनको डालते हैं। अच्छा। चारे के साथ साथ, सही। ठीक है। अभी जो घास आपके सामने डाला है जोंतरा, ये पका हुआ है, बेहतरीन है। अभी ये नए आए हैं, अभी वंडे पे उस हद तक चढ़े नहीं हैं जिस हद तक इनको आना चाहिए। अच्छा। सुबह के टाइम पे ज़रा भूखे होते हैं, उस टाइम पे वंडा इनको लगाया है ताकि ये दिन को थोड़ा के खाते रहें। आपने देखा है जब मैं इनके लिए चारा लेके गया हूँ, ये भागते हुए हैं, क्योंकि ये सारे मंडी से लाए हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, तो वनडे का उनके यहाँ शायद रिवाज ही नहीं है, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से ये आहिस्ता आहिस्ता वनडे पे आएंगे। अच्छा। अब ये जो बैलेंस डाइट देते हैं इसमें, और जो कुछ लोग तैयार करते हैं और आखिर में सिर्फ उनको गंदम के दाने या मकई का दलिया खिलाते हैं, उसमें फ़र्क क्या है जी? उसमें सर फ़र्क ये होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा देते हैं, उसके साथ एनर्जी लेवल नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, तो चर्बी की गोश्त के ऊपर एक तय फालतू बन जाती है। अगर बैलेंस डाइट होगी जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी तो उसको कहते हैं मार्बल्ड मीट। ओके। जैसे मार्बल के अंदर आप देखें ना स्टीक्स होती हैं, हाँ तो जी। गोश्त के अंदर जो चर्बी की तय होती है छोटी छोटी, वो बहुत लजीज भी होता है, टेंडर भी होता है। टेंडर का मतलब नरम गोश्त होता है। कभी आप पुराने जानवर का गोश्त लेके जाएं तो घर वाले क्या कहते हैं, एक कड़ी बुढ़ी मझ का गोश्त ले आंदा ना जड़ा गलदा भी, जी जी ऐसे, ठीक है ना। तो ये टेंडरनेस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है गोश्त। सही। यानी आपके इन जानवरों का जो गोश्त है उसका मयार जो है, मयार और टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। अच्छा। जब मैंने पिछली दफ़ा भी दुम्बे रखे थे तो लोगों के इतना मुझे फीडबैक आया था, अच्छा, कि गोश्त का टेस्ट ही अलग होगा। मैं ये नहीं कहता कि उसमें से खुशबू है, ये नहीं सही। मतलब है जैसे आप कसाई मखसूस होते हैं कि यार इस कसाई का गोश्त बेहतर होगा, जी जी जी। होता तो वो दोनों गाय का गोश्त है, ऐसी बात है। लेकिन एक ओल्ड एज गाय का गोश्त है, एक बेहतर बछड़े का गोश्त है, तो दोनों में फ़र्क है। तो इस तरीके से इनमें भी फ़र्क होगा। तो कितना वक्त लग जाएगा इसको, मतलब है कि इसको जानवर को बड़ा होने में? ये जी तकरीबन 2.5-3-4 महीने के हैं, 4 का है, कोई 5 महीने का है, तो ये इंशाल्लाह ईद पे रेडी होंगे। सही। तैयार। तो अगर आपसे कोई ये खरीदना चाहे तो अभी आपसे बुकिंग करवा खरीद सकता के है? लेके जाना चाहे जी। तो वो भी हाजिर हैं। ठीक है। अगर कोई बंदा बुकिंग कराना चाहे कि ये जानवर मेरा हो गया, ठीक है जी, तो वो उसके नाम पे बुक कर लेंगे, थोड़े से पैसे लेगा, ठीक है। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। वज़न के हिसाब से सेल करेंगे इसको। ठीक है। ईद से पहले वो अपना आके वज़न कर लें, उस हिसाब से हमें पेमेंट देंगे। ना लेने वाले को मसला, ना देने वाले को मसला। सही। इस दौरान खुदा ना खास्ता जिसने बुकिंग करवाई हुई है उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, उसी जानवर के साथ मिसहैप हो गया तो उसके पैसे हमारे पास ज़मानत। कोई और जानवर लेना चाहे तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर मजबूरी है। फिर क्या पैसे रिटर्न अव्वल तो करेंगे, हमारे पास नहीं होंगे करेंगे? जानवर,
अच्छा, नहीं ठीक वैसे है, बात कर पैसे उसकी इमानत है, वो उसे वापस मिलेंगे। जबरदस्त। क्योंकि अगर कोई जानवर के साथ मिस ऐप है तो वो हमारे खाते में, उसके खाते में नहीं होगा। ऑलराइट, हाँ ऑलराइट। जी, ये इस गारंटी। कारोबार को इस ईद तक ही महदूद रखेंगे आप? नहीं जी, ये हमारे पास जी 2000 स्क्वायर फुट का शेड बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और इस तरफ भी आप देखें 2-3 कनाल जगह जी, खाली है। जी। ज़मीन भी आपको पता है 5-6 जी। एकड़ पुठवार में ज़मीन मौजूद है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मसला नहीं है। तजर्बा, एक दफ़ा 5000 बकरियां रखी थी भावलपुर में। अच्छा। इधर फिर 100 दुम्बा था, 50 वेड़े भी रखे हैं कुर्बानी के लिए कई दफ़ा। तो ये अच्छा। सारा शेड उसी के लिए है। तो अब नर्सरी की मसरूफियात की वजह से दोबारा फिर इस वक्त निकाला है, तो इंशाल्लाह इसी एक ब्रीड को ज़्यादा करेंगे और इसी सही। पे काम करेंगे। ये जो नस्ल है ये क्या नाम है इसका? ये फतेह जंगी कहलाती है जी। अच्छा। फतेह जंगी दुम्बा। इसका कद भी बड़ा जी। होता है, चक्की कद भी, इसकी? चक्की भी। सही है। तो ज़ाहिर है ये लाखों में भी जाते हैं, ज़रा टाइम इनको सही दिया जाए तो। मुझे आपने हैरान कर दिया वैसे। हाँ नहीं, इंशाल्लाह ये बेहतरीन होंगे जी। आप इस एक दफ़ा इन्होंने देखेंगे। मुझसे डिस्कस की थी जी। कि अरशद भाई मुझे कह रहे थे कि मिल के ही काम करते हैं, तो ज़ाहिर बात है जी, सरमाए की बात है, और भी कई चीज़ें हैं, टाइम सही है। का भी मसला होता है। नहीं तो इसमें आप देखें ना, जब आप मंडी में जाते हैं ना, तो एक अजीब सा मैंने खुद भी जानवर मंडी से लेना हो तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है ना, वो ये होती है जो मंडी की बक बक आती है। इतने ले लो, इतने दे दो, इतने दे दो, इतने दो। मांगने वाला आसमानों से बातें करता है, देने वाला कहता है शायद मैं ऐसे ही ले जाऊँ। जी जी जी। ठीक है जी, तो एक रेट फिक्स कर लेंगे। ज़ाहिर है कि ये गोश्त का रेट नहीं होगा, उससे अबव होगा। क्यों? गोश्त के रेट में जानवर का मेयार नहीं होता है। उसका सींग टूटा हो, कान कटा हो, वो चल जाता है कसाई के गोश्त पे। कुर्बानी के जानवर पे एक जानवर अगर उसका सींग भी टूट जाए तो वो 10 के प्रॉफिट पे चला जाएगा। तो ये उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए थोड़ा सा उसका रेट तेज़ होता है। और इंशाल्लाह हमारा जानवर बाकायदा वैक्सीनेटेड होगा टोटल। ठीक है जी, पूरे शेड्यूल, रिटर्न शेड्यूल लिखा हुआ है सबका कि क्या उसमें करना है। ज़बरदस्त जी। तो नाज़रीन, अगर आप दुम्बा परचेज़ करना चाह रहे हैं, बुकिंग करवा सकते हैं आप इनसे। हाँ, एक और चीज़, बकरे वगैरह हमारे पास नहीं है ना, कोई दोस्त फ़ोन करे। सही सही। और जिसने भी फ़ोन करना है दुम्बे के लिए करें, दुम्बे के लिए, और मैसेज करें। सही। क्योंकि फ़ोन सुनने बस की अब बात नहीं रही है। बिल्कुल ऐसी बात है, मेहरबानी करें। अच्छा अभी अच्छा, अब हम आते हैं जनाब पुलोनिया की तरफ। जी ठीक है जी। पुलोनिया के पौधे भी कब तक दस्तयाब होंगे? पौधे इंशाल्लाह जी मार्च के एंड पे हमने दोस्तों से वादा किया है। एंड तो होने ही वाला है जी, एंड होने वाला है ईद के बाद जी। लेकिन वो पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पे, जिन्होंने पहले बुकिंग कराई है उनको पहले देंगे, बाद वालों को बाद में देंगे। और अंगूर अप्रैल में? अंगूर अप्रैल के एंड पे तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। ताकि अब उग तो आया है, 1.5 फुट का हो भी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक उसका रूट सिस्टम सही मजबूत ना हो उसे खेत में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो आपके पास है पनीरी जी, ये कब तक आप लगा सकते हैं? आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कब तक लगानी चाहिए? ये तो गर्मियों की सब्जियां हैं ना? गर्मियों की ये तो लोग मार्च अप्रैल तक लगाते हैं, अपना जुलाई तक लगाते रहते हैं। अच्छा। मेरे टमाटर तो आपको पता है पूरा साल चलती है, वो तो चलता है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो कुकर बिट्स हैं जी, यानी जो बेल वाली सब्जियां हैं, खीरा हो गया, तोरी हो गई, ठीक है जी, ये सावन में लगाते हैं। इसी तरह जो करेला है, करेला फिर सितंबर में लास्ट लगता है एक दफ़ा। सही सही। नहीं, अभी जो लोग घर के लिए लेंगे आप जी, वो कौन कौन सी सब्जियां आप रिकमेंड करते हैं और महीना कौन सा रिकमेंड करते हैं कि कहाँ तक आप लगा लें? अप्रैल मई तक लोग लगाते हैं। फिर ज़रा पानी की शॉर्टेज भी आ जाती है बाजू का, और गर्मी भी बहुत सख्त हो जाती है। मई जून में फिर लोग अवॉइड करते हैं, सावन में फिर स्टार्ट हो जाता है हल्का फुल्का। सही सही जी। मेरे टमाटर तो सारा साल ही लगता रहता है। अच्छा, अभी बारिश शुरू हो गई नाज़रीन ने, तो मैं आपको खेत भी दिखाता। खेत में लहसुन लगा हुआ है वाफर मिकदार में, तो लहसुन के बारे में बताएं कि लहसुन अरशद भाई हमने पिछले साल 20 किलो लगाया था। ठीक। तो 20 किलो से अल्हम्दुलिल्लाह 200 किलो से ज़्यादा हुआ है। अच्छा। ये अपना बीज है इस दफ़ा हमारा सारा, तकरीबन 2.5 कनाल पे लगा हुआ है माशाल्लाह। तो जो ओरिजिनल चाइना लहसुन है होता कोयटा में है। अच्छा। लेकिन शुरू में चूँकि चाइना से आया इसलिए उसे नाम पड़ गया चाइना लहसुन। ओरिजिनल चाइना का ये मतलब है कि इसका जो पूरा गठी है जी, उसके साथ इसकी तुरियाँ इंटैक्ट रहती हैं और साइज़ बड़ा होता है। ठीक है जी, बहुत बड़ा नहीं होता, जीवन की तरह नहीं होता। नहीं, जीवन का तो नाम ही ना लेना, वो उसका तो नाम ही ना लेना, फ्लॉपी हो। तो ये
मई में जी जब गंदम की कटाई होगी उसके साथ ही ये अवेलेबल होगा। अच्छा। अगर कोई दोस्त बीज रखना चाहे तो ये बीज के लिए हमसे ले जाए, लेकिन बीज के लिए जो दोस्त लेके जाएंगे वो जो उसके ऊपर का स्टबल है जी उसके समेत ही रखेंगे इसको। सही। उसके समेत ही रखेंगे खुली और हवादार जगह पे। और जब अक्टूबर में इसको लगाएंगे तो उस वक्त इसका ऊपर से जो स्टबल है वो काटेंगे। ओके, जबरदस्त। उसके अगर फौरी काट दें तो खराब हो जाता है। सही सही। तो ये इंशाल्लाह ओरिजिनल बीज, इसमें कोई एक दूसरी वैरायटी लगाई नहीं है हमने, इसीलिए माशाल्लाह तो ये बीज के लिए ही तैयार कर रहे हैं। जबरदस्त। तो नाज़रीन इकराम, पनीरियाँ आपको इधर से मिलेंगी सब्जियों की, अंगूर के पौधे आपको यहाँ से मिलेंगे, पोलोनिया के पौधे आपको यहाँ से मिलेंगे, और लहसुन अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं, बीज उसका बनाना चाह रहे हैं, वो भी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप भेड़ खरीदना चाह रहे हैं, दुम्बा यानी कि वो भी आपको मिलेगा। तो आज आपने दुम्बा तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव आज रिव्यू किया है। बारिश ने हमारा काम रोक दिया है, तो बेहतर यही है कि व्लॉग को हम यहाँ पे क्लोज करें। कोई और बात अगर आपकी जहन में है तो आप नाजरीन के गोश गुजार कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारा एग्रीकल्चर का मसला जा रहा है जी, हम किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है ना जी। ठीक है। तो दोस्तों को चाहिए कि वो फार्म फॉरेस्ट्री पे तवज्जो दें। सही है। फसलों के साथ साथ उसमें ऐसी तरीके से दरख्त लगाएं कि वो 5-6 साल बाद उनकी कमेटी मुसलसल निकलती रहे। बिल्कुल सही। ठीक हो गया जी। अब दरख्तों की या जो बाकियात बचे वो जानवर भी रखें और साइंटिफिक तरीके से रखें। अभी आपने देखा है हमारी मैनेजमेंट को, कमरे के साथ ही बाड़ा, खुलियाँ पड़ी हुई हैं, पानी पड़ा हुआ है, पाइप से पानी लगा दिया, जानवरों की खुली जगह। तो अगर कोई बंदा ना भी हो मेरे पास तो मुश्किल नहीं है उसमें। बिल्कुल, वो अपने ना एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम बन गया, उसी के अंदर भी हो रहेगा। एक आम बंदा आपने उसको कह देना है यार इतने बजे इसको ये डाल दो, इतने बजे ये, बिल्कुल वो मैनेज हो जाएगा। खेत भी जो है वो बिल्कुल इसके साथ में लिखा है, आधा घंटा भी नहीं लगता हमें चारा लाने। जबरदस्त। ठीक है जी। चारा ना भी हो तो मंडा इनके लिए तैयार है। क्या बात। तो मैनेजमेंट को आसान करें जी, ताकि पैसे बचें फार्मर को। सही है। ठीक है। अगर ये जो बाड़ा बना हुआ है जी, इसकी मैं एक और थोड़ी सी आपने जी पूछा है, अगर इसमें जाली हम बारीक लगा दें बाहर जी, क्योंकि हमारे पास सब्जियां हैं इसलिए हम मुर्गियों का रिस्क नहीं लेते। ठीक है। और बीच में 10-15 मुर्गियां छोड़ दें, ठीक, तो वो जो बचेगा इनका बंडा जी, आपको पता है लेफ्ट ओवर दुम्बे छोड़ देते हैं। कोई भी बड़ा जानवर हो वो भी थोड़ा सा बंडा आखिर में छोड़ देता है लेफ्ट ओवर। ठीक है। वो लेफ्ट ओवर से इतने जबरदस्त पल जाते हैं कि वो एक्स्ट्रा 40-50 हो, अपने घर का आपको गोश्त भी होगा। वाह वाह वाह। मुर्गी का भी देसी, बड़ा प्यारा, समझे ना। तो ये जो है ना इस वक्त जो है ना जी वो इंटीग्रेटेड काम करने की जरूरत है। अब आपने इस नर्सरी में देखा है कुछ दरेक के दरख्त लगे हुए हैं साए के लिए, तो ये इंशाल्लाह अगले साल मैंने निकाल देने। इसमें वो दरख्त हमने लगाने हैं जिससे हमें कल में या कोई चीज़ हासिल हो। ओके। अब घर में दोस्त हमारे जो हैं खित्ता पठवार में आपने देखा है तूत छाँव के लिए लगाते हैं, भाई आप आलू बुखारा छाँव के लिए लगा लेना। वाह, कोई मुश्किल है? नहीं मुश्किल। आलू बुखारा भी खाएं, खुबानी लगा दें। खुबानी अगर तूत ही लगाना है तो पैवान वाला शहतूत क्यों ना लगाएं। बिल्कुल। जिसका फल तकरीबन 3 दिन 4-4 इंच है, और आप देखें कि मार्केट में उसकी क्या कीमत है। वो जो हमारे दोस्त व्लॉग बनाते हैं उसकी कितनी कीमत है, उसकी कीमत है, और उसका टेस्ट भी है। तो थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करें। इसी तरह आपके पास फलदार पौधे भी हैं जी, फलदार पौधे अभी तूफान आ गया है, मुश्किल हो गई है। दूसरी नर्सरी जो स्टार्ट की है जी वो भी मैं आपको दिखाना चाहता था। वो जो आपके दोस्त साहब ने बुक किए हैं पौधे, वो माशाल्लाह 1.5-2 फुट के हो गए हैं इस वक्त माशाल्लाह जी। तो फलदार दरख्तों में फलदार सारे आए हैं जी हमारे पास। अच्छा जी, वाह भाई वाह। तो नाज़रीन सिट्रस की सारी वैरायटी है। अच्छा, आलू बुखारा, खुबानी, आड़ू, तकरीबन तमाम वैरायटी मौजूद है इसमें। जबरदस्त। उस पे सेपरेट व्लॉग बना, सेपरेट क्या ख्याल है? जरूर, क्योंकि अभी मुझे ठंड भी लग रही है। नाज़रीन एकदम से सर्दी शुरू हो गई है दोबारा, काफ़ी ज़्यादा। तो काजी साहब के पास जब मैं आता हूँ तो इनसे गुफ्तगू जितनी तवालत अख्तियार करती जाए और मज़ा आता है। नई चीज़ें ये बताते हैं और मैं सुनता ही रहता हूँ। एक और आपसे के तवसत से अपने चाहने वालों को एक रिक्वेस्ट करनी है। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे पास, कोई 250-300 मैसेज होते हैं अरशद भाई।
ठीक। तुम हर मैसेज को खोल के देखना ज़रूरी होता है। ऐसी बात है। सुबह बखैर, शाम बखैर, गुड मॉर्निंग, ये ना ठीक है जी। और सियासी पोस्टें, मजहबी पोस्टें, तो ये प्लीज़ ना करें, मुझे खोल के बड़ी कोफ्त होती है। वो असल में मोहब्बत अपनी जगह दोस्तों, लेकिन वो आपका बिजनेस नंबर है ना, आपका बिजनेस नंबर है, वक्त नहीं होता है। बिल्कुल। तो और फिर रात कोशिश करें मगरिब के बाद ना कॉल ना करें, मैसेज एक कर दें। हाँ। अच्छा, फिर कुछ दोस्तों की कॉलें आती हैं, 4-4 5-5 कॉलें लगी होती हैं। मैं ड्राइविंग पे होता हूँ, आपको पता है इस्लामाबाद वगैरह में, वैसे अपनी सेफ्टी के लिए भी आप मोबाइल ना इस्तेमाल करें। तो इस्लामाबाद वाले तो माशाल्लाह नहीं, वो तो नहीं बख्शते ना जी, वो बख्शने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो उसमें फिर बंदा परेशान होता है, यार ये दोस्त की कॉल आए 4 लगी हुई हैं, खैर हो सही, तो साथ ही मैसेज कर दें। अगर कॉल ना उठाई जाए तो मैसेज कर दें ताकि पता चल जाए। अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊं, ये मेरे साथ बहुत मसला था, फिर मैंने अपना नंबर हटा दिया इसी वजह से जी, क्योंकि लोग बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि मैं अगर कॉल कर रहा हूँ तो टाइम कौन सा है जी। यानी उनके जहन में ये है कि अगर मैंने वीडियो बना दी ना इसकी, आपके दुम्बों की, वो मुझे समझेंगे कि ये दुम्बे बेचने वाला है जी। अगर मैं फ्रूट ट्रीज की बना दूंगा तो वो समझेंगे कि ये नर्सरी वाला है। जब मैं किसी होटल की वीडियो बनाता हूँ तो वो कहते हैं ये होटल वाला है। मकसद हमारे लोगों में ना इस तरह की कोई वो नहीं है। अच्छा, जब मैं कैलाश में जाता हूँ तो लोग समझते हैं कि ये शादियां कराने वाला है, और मैं क्या बताऊँ आपको, वैसे कराने वाले हो तो बड़ी बात है, आप आपके मुरीद होंगे। आपको कराते हैं शादी इंशाल्लाह। तो मैं आपको बात बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग मुझे कॉलिंग करते हैं जी कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। और कहाँ से? कैलाश में। अल्लाह के बंदे, पूरा पंजाब पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा, उधर क्या रखा है। एनीवे, तो जो है गुफ्तगू लंबी हो रही है। तो नाज़रीन, आप इनसे डायरेक्टली रब्ता करें, लेकिन कोशिश करें इनके व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज कर दें या रिटर्न में कर दें। जो भी आपकी क्वेरी है आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आपको पनीरियाँ चाहिए, आपको जो जो चीज़ें आज हमने आपको दिखाई हैं, अगर उनके बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप इनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप मैसेज। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।